आज से ठीक 9 दिन बाद छत्तीसगढ़ में मतदान है। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में मतदान होने हैं। 23 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तब पता चलेगा कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने क्या किया है। मगर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच भिलाई में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हर तरफ ये इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पैराशूट लैंडिंग कराई गई है, यानी कि दूसरे वार्ड के जो रहने वाले हैं उन्हें अब किसी और वार्ड से चुनाव का टिकट दे दिया गया है। मगर ऐसे में कांग्रेस के कई सारे आरोप भी हैं उन पर, और भाजपा के भी कई सारे आरोप हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके जो चाहने वाले हैं उनके भी कई सारे आरोप हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर। इन सब के बीच क्या कुछ समीकरण है यहाँ का, क्या कुछ जनता कहती है, ये खुद जनता की जुबानी एक बार जान लीजिए। नहीं, हमारे साथ तो बाहरी आदमी इसलिए नहीं है क्योंकि जब से करीब हमारा साथ में ही थे, करीब 30 साल हो गया है। भले रहता हो उधर है, मैं उनका पूरा जो रहना खाना मतलब जितना भी सवेरे शाम तक ये उनका पूरा कार्यकाल यहीं संभलता था। जब ये पार्षद अभी तो पार्षद खड़े हुए सब नहीं खड़े थे तब भी विनोद सिंह का कार्यकाल यहीं चलता था। दुर्गा बैठालना, ये करना, जो भी परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। आर्थिक स्थिति से भी बहुत हम लोग मजबूर रहे हैं। हर चीज़ में अज्जू भाई खड़े हुए हैं और आर्थिक मदद से लेकर स्कूल के हर परेशानियों को दूर करे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ही वार्ड पार्षद बने जो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहे। बाहरी लोगों को दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, और लड़ रहे हैं तो ये है कि वार्ड वासियों को सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए। जो मोहल्ले का लड़का है, बचपने से पला बड़ा है, मोहल्ले में है, जो शुरू से काम करते आया है, मोहल्ले वासियों को हर परेशानी को देखते हुए आया है, उसको ही वोट देना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथ हूँ और मैं यही अपील भी करूँगी कि आप सभी सोच समझ के वोट दीजिए और एक बार हमारे अज्जू भाई को मौका दीजिए। जोन 1 में वो मेरे को लग रहा है कैलाश नगर में ज़रूर वो रहते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि सिर्फ सोने के लिए वहाँ जाते हैं वो, उसके अलावा और कुछ नहीं। और रही विकास की बात, और बाहरी प्रत्याशी वो लैंडिंग करवाए हैं, तो 2 साल की अपने जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो 2 साल से भैया मात्र वो पब्लिक उनको जान रही है, और मेरे को लग रहा है घरों में तो उनको कोई जानता भी नहीं होगा ना। अजीत सिंह अच्छा है, वो तो नहीं भी पहले भी खड़ा नहीं हुआ तो फिर भी काम कराता था मोहल्ले के लिए। जो भी बोलने से वो सुन लेता है एक बार में। हम लोग को ऐसी नेता चाहिए अपने मोहल्ले के लिए, बाहर का नहीं चाहिए। ये क्या घर का बच्चा है, जब बोलो कुछ भी काम कर देता है। हाँ, गुंडागर्दी करते हैं, लोफरबाजी करते हैं बाहर के लोग, और अपना मोहल्ले का रहेगा तो हम लोग अच्छे से रहेंगे ना, सुरक्षा रहेंगे। काम को पूरा अंजाम देते हैं, अग्रसर रहते हैं हमेशा। तो मैं तो चाहूँगा कि इन्हीं को वोट दिया जाए, है ना। और भाजपा प्रत्याशी है, ये कमल छाप से खड़े हैं, और इनको सब कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी में भाजपा के जो प्रत्याशी है विनोद सिंह जी, इनका जो अनुभव है वो उनमें नहीं है जी। अजीत सिंह को हम अच्छा मानते हैं। अजीत सिंह को हम अच्छा मानते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ का बच्चा भी है और हमारे गौतम नगर में प्रॉपर वो रहने वाला इंसान है। आज तो वो प्रत्याशी के रूप में है, जब वो प्रत्याशी नहीं बने हुए थे तब भी वो हमारे इस वार्ड के लिए बहुत काम करते थे। बिजली की समस्या हो तो अज्जू को बुलाया जाता था, पानी की समस्या हो तो अज्जू को बुलाया जाता था, नाली की समस्या हो तो अज्जू को बुलाया जाता था। तो अब वो जब वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं तो हमको पूरी उम्मीद है कि जब वो किसी पद में नहीं थे तो वो इतना काम करते थे, यदि उन्हें कोई पद मिलता है तब तो और काम करेंगे ना। मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। मैं इतना चाहती हूँ जो भी वार्ड का हो, कोई भी हमारा प्रत्याशी बने हमारे वार्ड का हो और बाहर वाला ना हो, बस। हम तो मतलब जब से मैं शादी होके आई हूँ भैया को मतलब जानती हूँ मैं, और हम लोग जीतेंगे तो हमको उम्मीद है कि ये हम जो रखे मुद्दा वो करेंगे। हमारा जो पीछे में गटर लाइन जो ब्लॉक हमेशा रहता है उसके लिए हम शुरू से ये प्रॉब्लम है, तो और अपना केबल लाइन जो खटिया वाला उससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर ट्रक खड़े रहती है, तो ये पूरे प्रॉब्लम है। हमको उम्मीद है कि वो भैया अगर जीतेंगे तो करेंगे। कहाँ जाएंगे? हम विनोद सिंह का ना घर देखे हैं, ना ही हम उनको देखे थे। हम पहली बार उनको देखे हैं। हम उनके घर कहाँ उतना दूर जाएंगे सर? हमको रात में ज़रूरत पड़ेगा, हमको सील लगाना हो, साइन करवाना हो, मिले तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो हम उनका घर का चक्कर थोड़ी ना काटेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का पार्षद हमको अजीत सिंह ही चाहिए। विनोद सिंह
विनोद सिंह भैया को 2 बार 3 बार मैं देखता हूँ यहाँ पर ही कार्यकर्ता करते हैं, पूरा मंदिर का सेवा जतन करते हैं, पूरा नवरात्रि का सेवा जतन करते हैं वो, और प्लस यहाँ पर ही गौतम नगर में पूरा देखभाल करते हैं। और यहाँ ऑफिस भी डाल रहे हैं 20 नंबर में, एक गौतम नगर में, जो कि किसी भी आदमी को निगम जाने की आवश्यकता ना पड़े, घर पहुँच सेवा वो करेंगे। बहुत अच्छे आदमी। पिछले 10 साल से यहाँ पे बहुत सी समस्याएं थी ना, जो यहाँ के पार्षद अनिल सिंह रह चुके थे, बीजेपी के पार्षद थे, वो कभी यहाँ गली में आए नहीं। चुनाव जीतने के बाद से, जब चुनाव नहीं जीते तो उसके पहले गली घूमते थे, लोगों का हाथ पैर जोड़ते थे, बोलते थे भाई हमको जिताओ। जीतने के बाद वो कभी यहाँ झाँकने नहीं आए। हम लोग वार्डवासी लोग गए साइन कराने के लिए, तो वहाँ घर में ना मिल के बोलते थे बरगद पेड़ के नीचे मिलेंगे, वहाँ जाते थे वहाँ भी नहीं मिलते थे। हम लोग वार्डवासी लोग परेशान रहते थे। उम्मीदवार तो हम लोग को भाजपा विनोद सिंह को, विनोद भैया बेटा है, बेटा लगेगा, छोटा उम्र का है। हाँ, उनको बोले तो हम लोग अपना पूरा जानकारी यहाँ पे बताया। अपना सड़क नंबर 20 में बुज्जी के घर आए थे, चलो सब बैठे, वहाँ बैठक में बताया कि हमको जिताओगे तो हम तुम लोगों को हर समस्या सॉल्व कर देंगे करके बताया है। तो हाँ, एक बार हमको मौका दो बोला, तो हम लोग मौका देना चाहते हैं। बाहरी ये है कि उनको बाहर का कोई नहीं चाहिए, अपने वार्ड का पार्षद चाहिए, है ना, जो कि पूरे मोहल्ले को अपना ध्यान दे, है ना, जिसकी समस्या हो वो सुने। क्योंकि अभी 2 साल से पूरी पब्लिक परेशान थी, उस समय कोई नेता कोई वो नहीं आए, है ना। अभी क्या है ना, हमारे ही लड़के जो थे 3-4, जैसे सुनील गोयल हुए, सूरज हुए, अजीत सिंह, राशन पानी सब्जी साग पूरे मोहल्ले में बांटे, है ना। आज तक वो कहाँ थे, कभी नहीं आए कि किसका गौतम नगर में किसी का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कोई देखने नहीं आए। विनोद चाचा है जो भी अपने पूरा सब कुछ मतलब वहीं पे रहते, कैलाश नगर में रह के भी पूरा जो भी पूरा यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम जितना भी आयोजित किया जाता है, पूरा चाचा यहीं पे अपना पूरा देख दाख के सब कुछ मतलब अपने घर जैसे सबके साथ परिवार मतलब एक साथ निभाते हैं सब कुछ। हर चीज़ उनका अलग ही मतलब वे अलग ही होता है। जो प्रोग्राम जो कंडक्ट करवाते हैं तो वो सबको हट के दिखता भी है हर चीज़ में। हमको हमारे घर के पास का ही पार्षद चाहिए। हमारा ये बहुत मदद किए है, कोरोना काल में भी मदद किए हैं, साग सब्जी से भी मदद किए हैं, राशन से मदद किए हैं। हमको यही चाहिए कि ये हमारे बेटे हैं